हमारे प्रिय और पूजनीय सनातन धर्म में युगों को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। इस समय कलयुग चल रहा है, जो सभी युगों में बहुत क्रूर और भयानक युग है। इस युग में कोई भी किसी का सगा नहीं है और सबको बस खुद के फायदे से मतलब है। और जैसे जैसे यह युग आगे बढ़ता जाएगा, इंसान और भी ज़्यादा बुरा होता जाएगा अपने कर्मों और लालच के चलते हुए। कलयुग से पहले 3 युग बीत चुके हैं, जो कलयुग से बेहतर थे। हर युग में विष्णु जी ने अलग अलग अवतार लिए और बुराई का नाश करके अपने भक्तों तथा संपूर्ण सृष्टि का उद्धार किया। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलयुग के बारे में काफी जगह कई अलग अलग बातें लिखी गई हैं, जिनमें से आज हम आपको कुछ बातों के बारे में बताएंगे कि कलयुग की शुरुआत कैसे तथा किस श्राप के कारण इसकी मृत्यु होने पर हुई थी, और आगे आगे कलयुग में कब कैसे क्या होगा और इस युग का अंत कौन कैसे कब कहाँ करेगा, सब विस्तार में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आराम से बैठ के देखिएगा। चलिए सब लोग जल्दी से ईयरफोन लगा लीजिए ताकि वीडियो की साउंड क्वालिटी के साथ अच्छा वॉइस एक्सपीरियंस भी आपको मिल सके, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ सुनाई दे और वीडियो देखने में अच्छा भी लगे। आइए इस वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं और कलयुग के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह युग एक ऋषि के श्राप के कारण स्थापित हुआ था। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। ऋषि मुनियों द्वारा ही राजाओं से लेकर आम मनुष्य तक को शिक्षित करने का काम किया जाता था। सदियों से ही ऋषियों के श्राप को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और ऐसा होता भी था। महाभारत ग्रंथ में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार ही द्वापर युग में परीक्षित नाम के एक राजा थे, जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। वह एक बार जंगल में शिकार करने गए, जहाँ एक ऋषि मौन अवस्था में अपना ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित ने उस ऋषि से पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने अपने ध्यान में लीन होने के कारण राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा परीक्षित के सर पर स्वर्ण मुकुट में विराजमान कलयुग राक्षस के प्रभाव से राजा की बुद्धि भ्रष्ट हुई और उसने अपना अपमान समझा। गुस्से के कारण राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और जब इस बात का पता शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगा, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन में नागराज तक्षक ही उन्हें डसेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के प्रभाव के कारण राजा को 7 दिन बाद नागराज तक्षक ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है, जो राजा के मुकुट में पहले से ही विराजित था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के बाद इस धरा को छोड़कर अपने लोक चले गए थे, और तब यहाँ अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा परीक्षित नियुक्त किया गया था, और उन्हीं के राज्य में कलयुग बार बार प्रवेश करने की अनुमति मांगता रहा। और तब राजा परीक्षित ने कुछ स्थानों पर कली युग को रहने की अनुमति दी थी, और वह जगह थी सोने में, कूड़े कचरे में, मदिरा पान में, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ पर, जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो वहाँ पर, इत्यादि जगहों पर कली युग को रहने का स्थान दिया गया था। इस कारण कली युग को राजा परीक्षित के सोने में के मुकुट में भी वास मिल गया था, और फिर कली युग ने राजा परीक्षित की बुद्धि का विनाश कर गलत और उल्टे काम करवाए, जिस कारण उनको श्राप मिला। और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, तब से ही कली का युग चालू हो गया, जिसको कलयुग के नाम से जाना जाता है। और अभी कलयुग हर जगह हर किसी के अंदर बैठा है, और जितने भी गलत काम हो रहे हैं वह इस काली दानव की वजह से ही हो रहे हैं। हर जगह गलत काम हो रहा है, कोई किसी को इंसान नहीं समझता, सब जानवरों की तरह बस अपना फायदा देख रहे हैं। और जैसे जैसे कलयुग आगे चलेगा और भी बुरा वक्त देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कलयुग एक छोटा बच्चा है, इतना पावरफुल नहीं है, फिर भी इतने गलत काम हो रहे हैं। तो सोचिए जब कलयुग अपनी जवानी में होगा तब कितना शक्तिशाली होगा, और कैसे कैसे कर्म होंगे इस युग में। और हर तरफ बस मार धाड़, छीना झपटी, कत्ल, बलात्कार और न जाने क्या क्या गलत काम होंगे, जो शायद हमारी सोच से भी परे होंगे। कलयुग में मनुष्य अपने ही धर्म का पालन नहीं करेगा, और वह अपने ही धर्म की धार्मिक पुस्तकों का भी आदर नहीं करेगा। उसका आचरण और चरित्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। किसी की बातों में कोई सत्यता नहीं होगी और ना ही किसी पर भरोसा किया जाएगा। कलयुग में केवल और केवल अमीर व्यक्तियों को ही हर जगह सम्मान मिलेगा, और वह व्यक्ति ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम व्यक्ति माना जाएगा। अमीर व्यक्तियों के ही नियंत्रण में पूरा संसार होगा, और इस सृष्टि के संचालक बस पैसे वाले अमीर और धोखेबाज व्यक्ति ही होंगे। कलयुग में किसी भी विवाह में कोई भी पवित्रता का कोई महत्व नहीं रहेगा। यह बस एक खेल और समझौता बनकर रह जाएगा, और हर व्यक्ति अपने ही जीवन साथी को धोखा देगा, और एक व्यक्ति अपने पार्टनर को छोड़कर
किसी तीसरा या चौथा व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होने के साथ साथ हर तरह के संबंध भी बनाए जाएंगे। वह मतलब के लिए हर किसी के साथ जुड़ जाएगा और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखा जाएगा। इस घोर कलयुग में मानव सबसे झूठ बोलने लगेगा और वह पाखंडी, चालबाज, जालसाज और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा और न जाने कितना ही गिर जाएगा। अपने से बड़े लोगों का सम्मान तो रत्ती भर भी नहीं रहेगा, बल्कि उनसे चिल्लाके या तेज और ऊंची आवाज में बोलने लगा जाएगा और बस गुस्से में जिया जाएगा। इस क्रूर तथा मतलबी युग में सदा पूजनीय ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र के ही ब्राह्मण रह जाएंगे। वह केवल धन कमाने के लक्ष्य को लेकर ही अपनी जिंदगी लालच तथा लूट में जीवन को व्यतीत करेंगे और उनमें छल की भावना का स्तर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही हैं गंभीर बीमारियां, उत्पन्न हो रहे हैं अलग अलग तरह के वायरस और घटती हुई आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि एक समय ऐसा आ ही जाएगा, या यूँ कहना गलत नहीं होगा कि वो समय आ ही गया है। कलयुग में लोगों के बाल छोटी सी उम्र में ही सफ़ेद होने लगेंगे और 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल गिर जाएंगे। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन मुश्किल होता जाएगा और इस युग का अंतिम समय आते आते लोगों की औसत उम्र घटकर मात्र सिर्फ 20 वर्ष ही रह जाएगी और मनुष्य की लंबाई भी केवल एक टमाटर के पेड़ जितनी ही हुआ करेगी। लोग आगे आगे मंदिरों में भी जाना और दर्शन करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और वह धर्म के खिलाफ होकर धर्म का ही नाश करते हुए अपने ही सराहनीय तथा पूजनीय भगवान का भी तिरस्कार करेंगे। लोग धार्मिक स्थानों पर भी जाना बिल्कुल बंद कर देंगे और इस सुंदर प्रकृति को भी हानि पहुंचाएंगे। पुराणों में भी साफ साफ बताया गया है कि चालाक और लालची व्यक्ति ही इस युग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे ही लोग धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो अवश्य करेंगे, परंतु उनके आचरण एकदम राक्षसी हो। इस युग में अपराध अपने चरम पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग सत्ता और शक्ति पाने के लिए एक दूसरे को कष्ट देके नष्ट करने लगेंगे और वह असत्य के सहारे सब पर विजय प्राप्त करेंगे और अपनी संपत्ति के बंटवारे के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे तथा किसी का बुरा करने से भी नहीं घबराएंगे। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना यह धरती भी फटने लगेगी और लोग तब बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान आत्महत्या करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि जल ही जीवन है और इसको व्यर्थ नष्ट ना कीजिए तथा पानी बचाने पर अवश्य ध्यान दें। झूठ, दिखावा, लालच, हवस, भूख और हैवानियत का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजने लगेंगे और तंत्र विद्या का भी खूब बोलबाला होगा, जिसमें तांत्रिक को पुजारी का दर्जा दिया जाने लगेगा। अन्न का भी अभाव होने से मनुष्य फिर से पहले की तरह आदि मानव काल में कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग बिल्कुल भी सुखी नहीं रह पाएंगे और भूखे मरेंगे। आगे आगे आने वाले कलयुग में लोगों को आलस और क्रोध के साथ साथ सुस्त जीवन जीना पड़ेगा और लोग बिना स्नान करे ही भोजन किया करेंगे तथा बर्तनों का भी अनादर करेंगे। हालांकि वेद व्यास जी ने सभी 4 युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, परंतु इस घोर कलयुग की यह बात बहुत ही अच्छी है कि इसमें इतना ही पुण्य मात्र एक ही दिन में तप करने से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह अपने साफ हृदय से व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है, जिसमें भगवान की प्राप्ति भी होना बाकी युगों की तुलना में आसान होगा। इसलिए सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने अपने भगवान को पूजिए तथा हर वो प्रयास कीजिए जिससे आपका जीवन सरल और खुशनुमा बना रहे इस घोर कलयुग में भी। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संबल नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में होगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं, जिनमें 9 का जन्म हो चुका है और 10वें अवतार का जन्म अभी बाकी है, जो कि 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि जन्म लेंगे, जो कलयुग के अंत में सफेद घोड़े पर सवार होकर कलयुग का दानव उसका संहार करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करके एक नए युग की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि जहाँ जन्म लेंगे वहाँ उनके पिता भगवान विष्णु जी के परम भक्त होंगे, साथ ही वह वेदों और पुराणों के भी ज्ञाता होंगे। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। मान्यता है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें से कलयुग के करीब 5,000 साल ही बीते हैं और कलयुग खत्म होने के करीब 4,27,000 साल अभी बाकी है, यानी कि भगवान विष्णु जी का कल्कि अवतार होने में अभी काफी समय बाकी है।